नाराज मत होइएगा, हमारे बहुत सारे नमाजी भाई कहते हैं कि साहब अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन उनसे नमाज सुनकर देख लें, ना अलहम सही पढ़ते हैं ना उसके साथ सूरत सही पढ़ते हैं। नमाजों का ठिकाना ही नहीं है। वजह उसकी क्या है? हमने देख देख के नमाज सीखी है, किसी आलिम से किताब पढ़कर नहीं सीखी होती। हम मस्जिद में आते हैं, एक यूं तकबीर लगा, कहते हैं ये भी कोई तरीका होगा, एक ये भी कोई तरीका होगा, एक आई ये भी एक तरीका होगा। बच्चे परेशान होते हैं कि क्या, बाज बुजुर्ग वुजू कर रहे होते हैं, हाथ धोया, फिर ये वो बच्चा कहता है ये भी कुछ है, हाथ धोने के बाद करना होगा। अब उसे पता नहीं है सुन्नत है या खिलाफ सुन्नत। हमारे नौजवान बादौक़ात नमाज पढ़ रहे होते हैं, पफ निकली हुई, टोपी गायब। अब टोपी से नमाज पढ़ना मुस्तहब है, इसका इनकार नहीं है, और हम अदब भी इसको कहते हैं, लेकिन बगैर टोपी के नमाज पढ़ना ना गुनाह है ना कोई मकरूह तहरीमी, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं मकरूह तंजीही, जो गुनाह नहीं है नजर शरअ में, लेकिन अच्छा भी नहीं है। अब हमारे कई लोगों को देखा, वो नमाज पढ़ रहा है, टोपी ली उसके सर पे और फिर जमाएंगे उसको थोड़ा सा ना, ताकि अच्छी तरह वो अपनी जगह बना ले, लेकिन उसके बाल भी ऐसे आवारागर्द और ऐसे दुश्मन होते, बोलते खबरदार जो टोपी टिकी सर पर। वो रुकू में जाता है, टोपी पहले सजदे में। यहां तक मैंने देखा है नौजवान सजदे में गया तो उसको सजदे में उसके वो जैसे नट कस रहे हैं उसके सर के ऊपर। अरे भाई, उसको टोपी पहनना कोई लाजिम नहीं था, आपका ये इसको इस तरह तंग ना करना वाजिब था, आपने किया, आप गुनाहगार हुए। सरकार ने तो नमाजी के आगे से एक कदम बढ़ना मना फरमाया है, आप पूरी तबाह जमाई कर रहे हैं उसके सर के ऊपर टोपी लगाने के सिलसिले में। ऐसी बेटा आंखें बंद करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, आंखें खोल कर पढ़ते हैं। हालांकि फुक़हा ने वाज़ेह लिखा है कि अगर आंखें बंद करके खुशो खुजू ज्यादा होता है तो मुस्तहब है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़े, और अगर आंखें खोलकर नमाज पढ़ने से खुशू खुजू आता है, दुनियावी ख्याल से नजात पाते तो आंखें खोलकर पढ़ना मुस्तहब है। समझाना क्या चाह रहा हूं, दीन सीखा नहीं होता हमने, सुनी सुनाई बात या मस्जिद में आके वही ऑब्जर्वेशन के जरिए जो हमने सीखा होता है उसे दूसरों पर मुसल्लत कर रहे होते हैं। बच्चा बैठा हुआ है, पांव हिला रहा है, बेटा ऐसे पांव नहीं हिलाते, नूसत होती। वो बच्चा रुक जाता है। अब भाई कहां से नूसत होती है बताइए, पांव हिलाना कहां से नूसत है? ये तो कोई नूसत नहीं है, शरीयत ने तो कोई मना नहीं किया। लेकिन वही बच्चा अगर फजर की नमाज छोड़ रहा हो तो उसको इतनी सख्ती से नहीं समझाएंगे ना, बच्चा थका आ रहा है, रात में सो गया, कोई बात। पूरी रात महफिल नात में शिरकत करके सुन्नी टनाटन कतई जन्नती नात खानों की जबान पर फजर की नमाज छोड़ रहा होता है ना जमात से नमाज पढ़ेगा, ना फर्ज पढ़ेगा। 4 बजे तक महफिल हुई है, उसके बाद स्कूटर घुमाया, आके बिस्तर पर सो गए। मौज़िन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और वो तसव्वुरात और ख्वाबी दुनिया से जवाब दे रहा है कि हुजूर नात खाने में शिरकत कर तो लिए, जन्नती हो तो चुका हूं, बिला हिसाब व किताब तो हम जन्नत में चले जाएंगे। खुद नात खान ने शेर सुनाया है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह दूसरे लोगों के लिए है, जो नात खाने में शिरकत नहीं करते उनके लिए हो सकता है, हम तो जन्नती हैं। ये हम लोगों की हालत है। तो खुलासा कलाम ये है कि दीन आप सीखिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बालिगान का बहुत मदरसा पढ़ाया, नमाजें सुने कोई ठिकाना नहीं। सुभान रब्बिल आला अत्तहियातु, हालांकि से लफ्ज़ है अत्तहियातु, अत्तहियातु नहीं है। इसी तरह सही लफ्ज़ है रब्बिजअलनी, और अक्सर क्या पढ़ेंगे रब्बी जालनी, रब्बी जालनी गलत है। यह असल में इजअल सीगा है अम्र का, रब्बी को बा को जीम से मिलाएंगे, हमजा वसली गिर जाएगा, रब्बिज अलनी और रब्बिज अलनी, लेकिन रब्बी जालनी। तो ये क्यों होता है? आप में से बहुत से हो सकता है किताब देखकर भी सीखा हो, लेकिन आज से 35 साल पहले 40 साल पहले, अब वो बीच में जो गलती आई वो पुख्ता होती चली गई, बताइए नहीं। इसलिए नाराज मत होइएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, जो बुजुर्ग बैठे हुए जो हम उम्र है और जो छोटे हैं वो बच्चे हैं, लेकिन एक दफा अपनी नमाज किसी कारी साहब को सुना दें। पहली बात तो ये कि जिसको डर होगा ना खौफ कि मैं फंसूंगा, वो सुनाएगा ही नहीं। वो कहेगा मुफ्ती साहब ने ठीक कहा, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, अल्लाह माफ करने वाला है। भाई अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, लेकिन वो कहार और जब्बार भी तो है। उसकी कहारियत और जब्बारियत को फरामोश करके सिर्फ रहमानियत पर निगाह करना ये नबियों का तरीका नहीं। वो वस्फ़ नबूवत हासिल करने के बावजूद, सहाबे कराम वस्फ़ सहाबियत हासिल करने के बावजूद डरते रहे अपने रब से, वो रहमत का यकीन में रखते थे और अल्लाह के अजाब से भी खौफजदा रहते थे। ये एक मोमिन की शान है। तो सीखिए।